हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो सबसे पवित्र, पुण्यमय और भगवत कृपा देने वाले कार्तिक माह की मैं सबसे पहले सभी को शुभकामना देता हूं। और अब बहुत सारी जगह पर जैसे कार्तिक माह के 15 दिन बीत चुके हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ पूर्णिमा, लेकिन अमावस्यांत जहाँ हम गिनते हैं मध्य भारत के कुछ कुछ प्रांत में या मध्य भारत में, तो वो शुरू होने वाला है कल से, मतलब 26 अक्टूबर से 23 नवंबर तक रहने वाला है कार्तिक माह। और जैसे शास्त्र कहते हैं कि न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम, अर्थात कार्तिक माह के समान कोई माह नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई भी तीर्थ नहीं है। तो इतना पवित्र पुण्यमय जो कार्तिक माह है, उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या सबसे पहले उसी विषय पर हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो जैसे लिखा हुआ है कि सबसे पहली बात, पूरे कार्तिक माह में शालिग्राम शिला या भगवान विष्णु प्रतिमा के आगे नित्य ही विष्णु सहस्त्र का अवश्य पाठ करना चाहिए। भगवत गीता के एक एक अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते हो तो हिंदी में कीजिए, अगर वो भी नहीं कर सकते हो, समर्थ नहीं हो, तो केवल श्रवण भी कर सकते हो। यह सबसे उत्तम एक कार्य है। दूसरी बात जो है कि शिव मंदिर या भगवान श्री हरि के मंदिर में, विष्णु मंदिर में, या कम से कम अंत में अपने घर में ही भगवान विष्णु या शिव जी के सामने कम से कम पूरे एक माह में कोई एक ऐसा दिन निकाले जिसमें आप जागरण कर सको और जागरण करते हुए पूरी रात्रि काल विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सको, गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके। पूरे महीने में किसी भी एक दिन आप यह नियम अपना सकते हो। इसी प्रकार से पूरे माह में, पूरे कार्तिक माह में ब्राह्मण या ब्राह्मणी दंपति को अपने घर में किसी भी दिन बुलाकर उनको श्रेष्ठ उत्तम भोजन खिलाए। ऐसा करने से सभी प्रकार के सुखों को भोग करता है मनुष्य। फिर नित्य घर में शालिग्राम शिला के सामने गाय के घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करने से उसके जीवन में दुख रूपी अंधकार विनष्ट हो जाता है। जो भक्त इस प्रकार से नित्य शालिग्राम शिला या भगवान विष्णु के सामने प्रतिदिन घर में दीपक दान करता है, अर्थात दीप दान करता है, उसी प्रकार से जो कोई मनुष्य पूरे कार्तिक माह में भूमि शयन करता है, उसके विषय में स्कंद पुराण में लिखा है कि युगों युगों के पापों का वह विनाश कर लेता है। अपने द्वारा किए हुए जो भी अरिष्ट कर्म है, जाने या अनजाने में, वो खुद ही इसी जन्म में उसका नाश कर देता है, विनाश कर देता है। अगर कोई पूरा महीना भूमि शयन करता है कार्तिक माह में, तो उसी प्रकार से अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का पूरे कार्तिक माह में कोई भी साधक अगर मंत्र जाप करता है तो उसको इतनी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नव निधियां प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे कार्तिक माह में अपने गुरु के द्वारा कहे हुए वचनों को अवश्य ही पूर्ण रूप से, पूर्ण श्रद्धा से उसका आचरण करना चाहिए। जितनी हो सके अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। और अगर आप चाहो तो फिर से या पूरे महीने में कभी भी कार्तिक माह की पूर्णता के लिए, पूर्ण फल प्राप्ति हेतु आप ब्राह्मण दंपति को भोजन करवा सकते हो किसी भी समय, किसी भी दिन, और यथाशक्ति उनको भोजन के पश्चात दक्षिणा या वस्त्र पात्र दान कर सकते हो। उसी प्रकार से नित्य सिर्फ एक नियम अगर लेते हैं कि नित्य ही हम हरि दर्शन करेंगे, अर्थात भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का दर्शन करके दिन का आरंभ करेंगे, या रात्रि को सोने से पहले भगवान विष्णु को हम प्रार्थना करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप कार्तिक माह पूर्ण करते हो तो अवश्य ही पूर्ण कार्तिक माह का फल तो प्राप्त होता ही है, लेकिन भगवान श्री हरि की, भगवान हरि और हर की, विष्णु और शिव की पूर्ण कृपा के भागी हम बन जाते हैं। तो ना भूले, कार्तिक माह में कुछ करो ना करे, लेकिन यह कर सकते हो, सबसे सरल है, सबसे उत्तम है। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं जो कार्तिक माह में हमें
हर एक प्रकार से भगवान के नजदीक पहुंचा सकते हैं या भगवान को आत्मीयता से हमारे नजदीक ला सकते हैं। इसका दूसरा भाग, इसी श्रृंखला का दूसरा भाग अवश्य देखिएगा। और यह वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आया है, बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इसी श्रृंखला का दूसरा भाग लेके। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।